बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज अध्याय प्रारंभ हो रहा है, छठा अध्याय, जिसका नाम है आत्म संयम योग। योग का अर्थ है जो भगवान से योग कराए, संयोग कराए, जो भगवान से मिलन कराए। जैसे दो संख्या यदि 4 से योग करे तो क्या हो जाएगा? 2 की संख्या 4 संख्या से यदि योग करे तो क्या हो जाएगा? बोलो। 6 हो जाएगा। तो इस 6 में क्या है? इस 6 में 4 भी है और 2 भी है। 2 की अपनी सत्ता होते भी, 2 की अपनी निज सत्ता होते हुए भी उसको मैं 6 हूं ये अनुभव होगा। इसी प्रकार आत्मा को यदि भगवान से योग हो जाए तो वो निजी सत्ता होने के बाद भी उसको ये अनुभव होगा कि मैं भगवान हूं या मैं भगवान का हूं। और जब तक योग नहीं हुआ तब तक हमको लगता है मैं माता पिता का हूं, मैं पत्नी का पति हूँ, मैं भाई का भाई हूँ, मैं दुश्मन का दुश्मन हूँ, या कोई पोस्ट मिल गई तो मैं ये अधिकारी हूँ, मैं नेता हूँ। गरीब हो गया तो मैं निर्धन हो गया, पैसा हो गया तो मैं पैसे वाला हूँ, है ना। ये जो भावना है ना, ये माया के द्वारा भावना। हमारा संसार से संयोग हुआ, लेकिन इसको हम योग इसलिए नहीं कहेंगे संसार से, क्योंकि योग जो है जैसे 2 और 2 4 होते हैं। अब हमेशा के लिए 4 हैं, 2 और 2 हमेशा के लिए 4 हो गए। इसी प्रकार योग तो है कि जो हो जाए फिर कभी वियोग ना हो। तो भगवान से योग, भगवान से जुड़ना हो गया तो योग हो गया। अब कभी बिछुड़ना होगा नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। सदा के लिए योग होता है, लेकिन दुनिया से जो योग होता है वो सदा के लिए नहीं होता, इसलिए इसको योग नहीं कहते। संसार से योग नहीं हो सकता। जैसे पानी पानी से मिल गया तो हो गया योग, और पानी में पत्थर डाल दिया जब चाहे हल कर लो, और मिलते भी नहीं आपस में। टच तो कर लेंगे, मिलन तो होगा, लेकिन रलेंगे नहीं। एक होता है मिलना, एक होता है रलना। कहता है रल मिल के रहो। मिलने का मतलब ये, और रलने का मतलब दोनों एकम एक। तन से तन मिला तो ये हो गया मिलन, और मन से मन मिल गया, हो गया रलन, रल गए। रले बिना मिलन व्यर्थ। तो एक होता है मिलना, एक होता है रलना। कहता रल मिल के रहो, मतलब तन से भी नज़दीक रहो और मन से भी। ये है योग। तो पानी पानी से मिल गया, मिल भी गया और रल भी गया। दूध भी पानी से मिल भी गया और रल भी गया। लेकिन पत्थर पानी से मिल तो गया, हमने पत्थर पानी में डाल दिया, मिल तो गया, लेकिन वो रला नहीं। और उस पत्थर को 100 साल के बाद भी निकालो तो तोड़ के देखो, अंदर से बिल्कुल सूखा। तो संसार से हमारा मिलन तो होगा। कैसे होगा? पत्थर का पानी का मिलन जैसे ये होगा संसार से मिलन हमारा। रल नहीं सकते, एक नहीं हो सकते। जैसे पानी दूध एक हो जाते हैं, पानी पानी मिलके एक हो जाता है, लेकिन इंसान इंसान मिलके एक नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ योग है ही नहीं। पत्थर पानी मिल तो गए लेकिन एक नहीं हो पाए। पत्थर पत्थर ही रहा, पानी पानी रहा। लेकिन पानी पानी से जब मिलेगा तो एक हो गया, दूध पानी जब मिले तो एक हो गए। तो भगवान से एक होना योग है, और संसार से एक होना कभी योग नहीं कहलाता। तो भगवान से एक हम हो जाए, उसके लिए 2 रास्ते भगवान ने बताए। 3रा, 4था, 5वां अध्याय इसी पर चला। आप लोगों ने अच्छी प्रकार से सुना है। तो भक्ति का आश्रय लेकर भी हम भगवान से रल मिल सकते हैं, और ज्ञान का आश्रय लेकर भी हम भगवान से रल मिल सकते हैं। तो इसकी अधिक व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कर चुका हूँ पूर्व अध्याय में। तो योग है भगवान से सदा के लिए मिल जाना। तीसरा कोई रास्ता नहीं योग का, भगवान से मिलने का।
और जो रास्ते हैं उसको हम लोग उप रास्ते कह सकते हैं। उसमें सहयोग करने वाले, भक्ति में या ज्ञान में सहयोग करने वाला एक रास्ता भी और है, लेकिन अंत में वो इन्हीं दो से मिलकर के एक हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में जमुना जी चलती है, क्योंकि जमुना जी कर्म की नदी है, गंगा भक्ति की नदी है, सरस्वती ज्ञान की नदी है। तो कर्म की नदी जब चलती है जमुना जी कलिंद पर्वत से निकल करके यमुनानगर होती हुई वृंदावन होती हुई कहाँ जा रही है? ये समुद्र से मिलने। लेकिन ये अकेले समुद्र से मिल नहीं सकती, तो ये प्रयागराज जाकर के गंगा का आश्रय ले लेती है। ये अपनी सत्ता को गंगा की सत्ता से में मिला करके स्वयं गंगा स्वरूपणी हो जाती है। फिर ये गंगा स्वरूपणी होकर के ही वहां पर मिलती है समुद्र से। तो जमुना जी जमुना होकर के नहीं मिल सकती समुद्र से, गंगा होकर के मिल सकती है। उसी प्रकार हम भी या तो ज्ञानी होकर के मिलेंगे या भक्त होकर के मिलेंगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो तीसरा रास्ता, ऐसे तो बहुत रास्ते हैं, कोई जैसे कर्म का रास्ता है, लेकिन वो प्रारंभ कुछ समय के लिए शुभ कर्म हमारा साथ दे सकते हैं। ऐसी योग का रास्ता है, कुछ समय के लिए हमारा ये सहयोग देंगे, लेकिन ये अंत में या तो ज्ञान में मिल जाएंगे या भक्ति में मिल जाएंगे। स्वतंत्र भगवान से नहीं मिल सकते, या तो भक्ति में या फिर, इसलिए जो योग का मार्ग है उसमें सगुण निराकार माना जाता है। सगुण लिया है सगुण साकार से और निराकार ले लिया निर्गुण निराकार से, मतलब दोनों की छाया यहाँ है। और अंत में जो अंतिम स्थिति होगी, या तो ज्ञान मार्ग की तरफ चला जाएगा वो, फिर भगवान से मिलेगा, ज्ञानी बनकर भगवान से मिलेगा या भक्त बनकर के भगवान से मिलेगा। जैसे योगी थे जन्मजात शुकदेव जी, योगियों के भी योगी थे, लेकिन श्री कृष्ण से कैसे मिले? योगी तो मिल नहीं सकता, तो कैसे मिले श्री कृष्ण से? जब वो भक्ति में आया, भक्ति मार्ग को अपनाया, भागवत जी को अपनाया। भागवत जी भक्ति मार्ग है, तो भागवत जी को अपनाया तो भक्ति मार्ग में आ गए। यद्यपि संस्कार भक्ति के हैं, लेकिन एक लीला करने के लिए दिखाया है कि पहले वो योग में थे, ध्यान में, फिर समाधि में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तक पहुंच चुके थे। लेकिन भागवत जी का आश्रय लेने से भक्ति में आ गए। यद्यपि पहले से भक्ति वाले हैं, लेकिन लीला करने के लिए ये बताया कि योगी कभी पूर्ण नहीं होता। समाधि लग गई सुखदेव जी की, लेकिन जो ही भागवत जी का श्लोक सुने समाधि छोड़ दी, आ गए भक्ति में। तो भक्ति जैसे कर्म की नदी जमुना जी समुद्र से डायरेक्ट में नहीं मिल सकती, वो गंगा जी से, प्रयागराज में गंगा जी से मिल करके अपने आप को गंगा बना लेती है। इसी प्रकार योगी अपने आप को भक्ति योगी बना लेगा या फिर ज्ञान योगी बन जाएगा, उद्धार हो जाएगा। जैसा असल में जैसा संग मिलता है, योगी को जैसा संग मिलेगा। अब जैसे देवरा बाबा योगी थे, कौन नहीं जानता योगी थे, हजारों साल की आयु थी, हमने दर्शन किए देवरा बाबा के। बल्कि जब मैं बाबा के पास गया था, प्रश्न किया था, और मैंने उससे प्रश्न किया, हम तो बाहर काफ़ी दूर खड़े रहे थे, ये आज से लगभग 33-34 साल पहले की बात है। तो उन्होंने प्रसाद लेके दिया था, मचान में ऊपर थे, बैठे थे। तो हमने प्रश्न किया था कि सब लोग, और बस थी पूरी मेरे साथ, और भी बहुत लोग थे, वेद प्रकाश जी भी थे, न्यू मार्केट वाले, वो भी थे साथ। तो बाबा ने उनसे पूछा, देवरा बाबा ने, कि ये जो आए हैं सब और कुछ पूछना चाहते हैं। तो फिर मैंने प्रश्न किया कि ये सब लोग आए हैं हमारे साथ और वृंदावन में यात्रा करने के लिए, और भक्ति का उपाय सरल मार्ग क्या है? तो उन्होंने बताया, एक तो मंत्र श्लोक सुनाया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मतलब भगवान की शरणागति स्वीकार करो, भगवान की कृपा से सब संभव हो जाएगा। और एक वो सुनाया था चौपाई, क्या कि अतिशय रगर करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। और बल्कि वो पैम्पलेट भी दिए थे छपे, उसमें श्लोक भी लिखा था,
मंत्र लिखा था, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक भी लिखा था उस पर। और अपना थोड़े उपदेश थे, उपदेश क्या मैं भूल गया, लेकिन श्लोक मेरे याद है, वो किया था मैंने उस समय, याद है। और उन्होंने प्रवचन किया, जो आवाज़ कम समझ में आ रही थी, जो बीच वाला था, जो बाढ़ पे जहाँ हम रुके थे, आगे कुछ बांस से लगे थे, उसके आगे कोई जाता नहीं था, तो वहाँ पर उन्होंने बताया, तो कुछ कुछ बाबा की बात मैं समझा था। तो बाबा ने एक चौपाई बताई कि अतिशय रगर करे जो कोई अनल प्रगट चंदन त्योई। मतलब भगवान का भजन करो, भजन करो, भजन करो, तो शीतल लकड़ी चंदन की, उसको भी अतिशय रगड़ेंगे तो अग्नि पैदा हो जाती है। इसी प्रकार हम अपनी जिह्वा पे प्रभु के नाम को रगड़ेंगे रगड़ेंगे रगड़ेंगे, तो उसमें भगवान पैदा, भक्ति पैदा हो जाती है। तो ये चौपाई भी मेरे को याद है, अतिशय रगर करे जो कोई अनल प्रगट चंदन त्योई। और एक श्लोक भागवत जी का, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक सुनाया था। तो भगवान के शरणागति और भगवान के नाम का अतिशय जाप करें, सब लोगों के लिए, मैं भी था, सब लोगों के लिए एक ही उपदेश था। तो कई सौ साल की इनकी आयु थी। गोस्वामी तुलसीदास जी से भी पहले के हैं, रामानुजाचार्य जी के जमाने के। बताओ, चलो। तो देखो, जो मैं बात बता रहा था कि देवरा बाबा योगी थे, मृत्यु को जीत लिया, लेकिन अंत में भक्ति में आ गए। वो योगी भी, वही कल वाली जो आपसे बात हुई, ये तीसरा रास्ता क्या है, आपने जो कहा था ना, तो उसका यही है कि जो तीसरा जो योग का रास्ता है, अंत में या तो ज्ञान में मिलकर ज्ञान स्वरूप हो जाएगा, या भक्ति में मिल करके भक्ति योगी हो जाएगा। तो जैसे देवरा बाबा योगी थे, पतंजलि का जो योग है अष्टांग योग, और कितनी रिद्धियां सिद्धियां उनके पास थी, मौत तक को जीत लिया। उनका नाम तक किसी को नहीं पता, बहुत सालों तक देवरिया डिस्ट्रिक्ट में रहे, उत्तर प्रदेश में, इसलिए देवरा बाबा नाम पड़ गया। बाकी ये उनका अपना नाम नहीं है, कोई नाम नहीं जानता उनको, कितनी जगह रहे हो। चलो देखो, इतने बड़े योगी जो मौत को भी जीत ले, रिद्धियां सिद्धियां जिनके पास, लेकिन वो योगी अंत में, अष्टांग योगी अंत में भक्ति में आ गए, वृंदावन का निवास किया और वृंदावन में सिर छोड़ा, और उनका अग्नि संस्कार नहीं हुआ, जल समाधि दी जमुना जी में, पत्थर बांध के जमुना जी में छोड़ दो, मछलियों का आहार बन जाएगा, उनका भोजन बन जाएगा। तो योग जो है दो ही है, वैसे तो हजारों प्रकार के साधना, लेकिन ये साधना अंत में दो जगह, दो में से किसी एक में समाहित हो जाते हैं, या तो ज्ञान योग में या भक्ति योग में। इसलिए भगवान ने कहा दो ही निष्ठाएं हैं, अध्यात्म जगत की दो ही निष्ठाएं, ज्ञान योग और भक्ति योग। और कहने को तो कर्मयोग को भी कहा है, लेकिन वो कर्मयोग अंत में भक्ति से मिलकर के भक्ति योग बन जाएगा, या अकर्ता भाव से मिलकर ज्ञान योग में अंत में, जब मन पवित्र हो जाएगा शुभ कर्म करते करते। तो इसलिए कर्मयोग स्वतंत्र रास्ता, यद्यपि बहुत जगह आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, आगे भी सुनेंगे, पढ़ेंगे भी, ग्रंथों में पढ़ेंगे कि 3 कांड हैं, 3 मार्ग हैं। कौन कौन से? कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। वेद में भी 3 कांड हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, है ना। लेकिन बात यह है कि 2 ही योग है, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। कर्म योग या तो भक्ति में परिणित हो जाएगा आगे जा कर के, या ज्ञान में। मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, फिर वो कर्म कहाँ रहा? वो तो भक्ति हो गया। और मैं अकर्ता हूँ, फिर वो कर्म कहाँ रहा? स्वरूप से भी कर्म नहीं रहा। तो इसलिए कर्म कोई योग नहीं। और गीता में कर्मयोग कहा भक्ति को, सीधा सीधा भक्ति में ले आए, क्योंकि कर्मयोगी भक्त ही होता है। कर्मयोगी का मतलब भगवान के लिए कर्म करना, कर्मयोग। और जो केवल कर्म करते हैं, कर्मयोग नहीं, केवल कर्म करते हैं, जैसे
अपने परिवार के लिए, सुख के लिए कमाना, मकान बनाना, विवाह शादी करना, बच्चों का पालन पोषण करना, और अगला जन्म भी अच्छा हो, स्वर्ग आदि मिले, सुख मिले, दुख कटे तो दान पुण्य भी लोग दुख काटने के लिए करते हैं। ये सब कर्म योग नहीं, ये क्या है? ये कर्म है। और कर्म का फल क्या होगा? या तो नरक या स्वर्ग, या संसारिक दुख या संसारिक क्लेश, यही फल है कर्म का। लेकिन कर्मयोग का योग का मतलब जुड़ना है भगवान से। तो ये कर्मयोग कब बनता है? जब हम इस भाव से करेंगे कि मैं अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। शास्त्र वेद कर्म, कर्तव्य कर्म, मैं दुनिया को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने प्रभु को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। सबकी सेवा करूँगा, माता पिता, पत्नी, बच्चे, दीन दुखी, गौ ब्राह्मण, अनाथ, कोई भी, जहाँ भी मैं देखूंगा कोई अभाव, मैं सेवा करूंगा। किस लिए करूंगा? अपने प्रभु को रिझाने के लिए। मुझको इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करनी, क्योंकि परमात्मा सब जगह। स्वयं मेरे प्रभु ने गीता में कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मैं सब जगह हूँ, इसलिए। और स्वयं भगवान ने कहा, सबकी सेवा मेरी सेवा। तो लक्ष्य भगवान का करता है, सेवा समाज की करता है। तो समाज में क्या मानेगा? तो सबको भगवान मानेगा या सबको भगवान का मानेगा? चाहे सबको भगवान मानो, चाहे सबको भगवान का मानो, दोनों का एक ही फल, दोनों भक्ति योग है, दोनों का एक ही फल है। चाहे समाज को भगवान का मान करके सेवा करो, चाहे भगवान मान कर सेवा करो, वो सेवा भक्ति कहलाएगी। और हमने न तो भगवान का माना न भगवान माना, ऐसी दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं। अब वो कर्म योग नहीं रहा, वो केवल कर्म है, और उसका फल स्वर्ग आदि है, अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। इसलिए कर्म योग कहा। तो गीता में जो भगवान ने कर्म योग, तीसरे अध्याय का नाम तो कर्म योग ही रखा, लेकिन उस कर्म योग का नाम ये कर्म नहीं जो हम करते हैं, इस योग का नाम कर्म योग है। जो परमात्मा से मिला है वो योग है। और दो ही योग हैं सृष्टि में, तीसरा कोई योग ही नहीं, या तो भक्ति योग या ज्ञान योग। अब यहां देखिए, तो यहाँ भगवान ने, जब अर्जुन ने पूछा कि मेरे लिए क्या आपकी आज्ञा है, मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं, कर्मयोग का अर्थात भक्ति का या ज्ञान का, सांख्य का मतलब। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम भक्ति योगी बनो, ना ये कहा कि तुम ज्ञान योगी बनो, बल्कि निष्पक्ष भाव से ज्ञान के बारे में बता दिया, भक्ति का रास्ता बता दिया, ज्ञान का रास्ता बता दिया। भक्त कैसा होता है, ज्ञानी कैसा होता है, भक्त की क्या स्थिति है, ज्ञानी की क्या स्थिति है, दोनों में थोड़ा भेद भी बता दिया और दोनों में अभेद भी कर दिया। मतलब अंतर भी है और अंतर नहीं भी है, कल्याण दोनों करेंगे। तो अर्जुन के प्रश्न का पूरा उत्तर अभी तक अर्जुन को नहीं मिला। अर्जुन चाहता कि भगवान सीधे सीधे कहें कि तुम कर्म योगी बनो या ज्ञान योगी बनो, लेकिन भगवान ने अर्जुन को बिल्कुल नहीं कहा। 5वां अध्याय सुन ही रहे थे, चौथा भी, ये तो तीसरे अध्याय में प्रश्न किया था, तीसरा भी पूरा हो गया, चौथा भी पूरा हो गया, 5वां भी पूरा हो गया, अब तक अर्जुन का प्रश्न का उत्तर ही नहीं। और क्यों नहीं उत्तर दे रहे हैं? इसलिए भी नहीं दे रहे हैं कि अगर उत्तर दे दिया ये फिर कोई और प्रश्न करेगा इस प्रसंग से हटके। मैं नहीं चाहता कि इस प्रसंग से हटके कोई ये प्रश्न करे, अब यहीं इसको फंसाए रखें, क्योंकि अभी भक्ति ज्ञान की पूरी चर्चा जो मुझको बतानी है, इसके बहाने से पूरे सृष्टि को, समाज को फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अगला प्रसंग ना छेड़ो। अब यहाँ भगवान जय अब तक बता नहीं रहे कि जिससे कि अर्जुन इसी प्रसंग में इंतजार करता रहे कि मेरी बात कब आएगी, कब मेरी बात आएगी। फिर जब अर्जुन को प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा ना, तुरंत अगला प्रश्न करेंगे। इसलिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया कि मैं भक्त योगी बनूं अर्थात कर्मयोगी या कर्म संन्यास योगी अर्थात सांख्य योगी मतलब ज्ञानी बनूं, तो दोनों के बारे में बता करके भगवान ने अध्याय की समाप्ति की। और अंत में बल्कि इशारा तो अर्जुन समझ रहे हैं कि कहना क्या चाह रहे, लेकिन वो डायरेक्ट सीधे सीधे कहो ना, घुमा के क्यों कह रहे, जिम्मेदारी पूर्वक कहो। भगवान तो दोनों बातें रख रहे, अब तेरी इच्छा, कुछ भी चयन कर लो। अर्जुन कहता है जब आपको मैंने गुरु बना लिया ना, कार्पण्य दोषोपह तस्सो भावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसया निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न। शरणागत हैं, आप कुछ भी कहो, जब तक आज्ञा नहीं दोगे
आज्ञा समना सुसाहिब, सेवा सेवा ही भक्ति है। मैं शरणागत हूँ, आप अपने श्रीमुख से कहिए। आप कहें कि दो बातें कह दी, मैं चुनूँ, मैं तो आज उसको चुन सकता हूँ, कल अपनी मर्जी से चुने को छोड़कर उसको चुनने लग जाऊँ। और वो यही होता है आजकल, अपनी मर्जी से साधना चुनते हैं, फिर अपनी मर्जी से छोड़ भी देते हैं। लेकिन जब गुरु आज्ञा से करेंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे। और यही शिष्य का लक्षण है। अगर ऑप्शन उसको दिए जाएं गुरु की तरफ से भी, तब भी वो ऑप्शन चुने ना, भगवान पे, गुरु पे छोड़े। क्योंकि गुरु जब आज्ञा देते हैं, वो तो पहले तो सलाह दी है, पहले तो सलाह दी है। और गुरु जब भी आज्ञा करेंगे ये करना है, और फिर करने की शक्ति भी देंगे। उनके कहने में ही संकल्प होता, उनके कहने में ही कृपा होती है। गुरु ने कहा बेटा तू 16 माला कर, अब हो जाएंगी। अपनी मर्जी से कहे बेटा तुम्हारी इच्छा है 16 कर, 2 कर, 4 कर, जितना तू कर सके कर। देखना अपनी मर्जी 2-4 तो कर लेगा नियम की, और कुछ समय के बाद छोड़ भी देगा। लेकिन जब गुरु जी कहेंगे बेटा तुमको इतनी करनी है, डेली करनी, बिना नियम तोड़े, इसका मतलब वो कह नहीं रहे हैं, बल्कि पावर दे रहे हैं कि तू डेली करेगा, बिना नियम तोड़े करेगा, और तू करेगा, अर्थात मैं पावर दे रहा हूँ। अगर कह दिया कि तुम्हारी इच्छा है कि ये बता दिया, जो तुम चाहो तो कर लो, इसका मतलब गुरु रीझे नहीं है, संत रीझे नहीं है, उसके हाल पर उसको छोड़ दिया। लेकिन संत ऐसे सत्संग तो देंगे। तो उन्होंने प्रवचन दिया राय के रूप में। तो 2 तरह के प्रवचन होते हैं, एक होता है मंच पे, व्यासपीठ पे, जैसे मैं सुना रहा हूँ, और एक प्रवचन होता है एक अकेले स्पेशल, 2 तीसरा कोई नहीं, फिर वहाँ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, फिर गोष्ठी हो, फिर अपनी तरफ से कुछ समझाएं बताएं। वो जो स्पेशल होता है अलग से मिलना, उसमें विशेष कृपा होती है। क्योंकि मंचों पे तो राय दी जाती है, और जब स्पेशल कोई आता तब उसको पास बैठा के कहेंगे लो पकड़ माला, आज से तुम 16 माला नियम रोज करेंगे। जाओ मैंने तिलक लगा दिया, अभी तुम्हारा राज तिलक हो गया है ना, अब इसकी मर्यादा को निभाना है। तो जो जो समय आज्ञा करेंगे अपने शिष्य को, तो वो आज्ञा नहीं करते, बहुत राज की बात है, वो समय कृपा करते हैं और आज्ञा पालन करने की शक्ति भी देते हैं। तो अर्जुन कहता है कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ। और केवल शिष्य नहीं, प्रपन्नम, शरणागत भी हूँ। शिष्य तो बहुत हो जाते हैं, शरणागत नहीं होते। लेकिन अर्जुन कहता है मैं शिष्य भी हूँ, शरणागत भी। और कई लोग शिष्य नहीं है, केवल शरणागत है, तो बाजी मार ले जाएंगे। कहीं ऐसे साधक गुरुजी नहीं है, लेकिन उनके शरणागत हो गए, दीक्षा भी नहीं ली, गुरुजी तो उनको और है, लेकिन शरणागत हो गए हैं। यदि वो शरणागत, और एक शिष्य है जिसने दीक्षा ली लेकिन शरणागत नहीं हुआ, अपनी मर्जी करता है, तो दोनों में किसका पहले उद्धार होगा? शरणागत का। क्योंकि संतों में अपने पराये का भेद नहीं होता। मेरे जैसी ढोंगी पाखंडी भले भेद कर लें, नहीं तो सचमुच में जो सच्चे संत होते हैं उनका शिष्य कोई हो चाहे किसी और का, इससे कोई मतलब नहीं। जो श्रद्धा लेके आ गया, कुछ ना कुछ देंगे, और कुछ ना कुछ का सब कुछ देंगे, भगवत प्राप्ति तक का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। तो जो जितनी शरणागति होगी, जितना आश्रय लेगा, उतना ही कामयाब होता चला जाएगा। तो भगवान ने 3, 4, 5वें अध्याय में अर्जुन को बिल्कुल, क्योंकि इस समय श्री कृष्ण कौन है? गुरु है। कहा ना शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ। ये नहीं कहा आप मेरे गुरु हैं। अक्सर लोग कहते हैं हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तू बनाएगा गुरु तो बना है, ये कहना चाहिए हम शिष्य बनना चाहते हैं। तो अर्जुन की भाषा देखो, शिष्यस्ते। अब ये नहीं कहा मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, आप मुझको दीक्षा शिक्षा दीजिए, नहीं कहा, बल्कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागत भी हूँ, शिष्य भी हूँ, साथ में शरणागत। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्योंकि और फिर अनजान बन करके, आजकल तो बहुत कुछ जानकार, बहुत कुछ अपनी बातें बताता, मैं इतना भजन करता हूँ, इतना चिंतन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और पाप एक नहीं बताएगा, जैसे कि इसने जिंदगी में कभी पाप किया ही नहीं है, भजन ही भजन किया है। अच्छी अच्छी बातें सारी सद्गुण की बताएगा, किस लिए? जिससे कि संत मुझको अच्छा माने, और संत इस समय तेरे को बुरा मान रहे हैं। और अर्जुन क्या कहता है शरणागति में? अपने अवगुण बता रहा है, अपना सद्गुण एक नहीं बताया, अपने अवगुण बता रहा है। कार पढ़ने दोषो
मैं कार्पण्य दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला आपसे पूछता हूँ, मेरे लिए कल्याणकारी जो आपने निश्चय कर रखा होगा वो मेरे लिए बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण आया हूँ। अपना दोष बता रहे हैं। और कलयुग के लोग जब आते हैं संतों के पास तो अपनी महिमा बताते हैं। मैंने इतनी कथा कराई है अपने घर में, मैं इतना भजन करता हूँ, और संत मनी मन कहते हैं कि तूने अच्छी अच्छी बातें सारी बता दी, पाप तो एक भी नहीं बताया। इसका मतलब तूने पाप एक भी नहीं किया लगता है। और जितना तुमने बताया है अच्छाई, और पाप एक नहीं बताया, तो तेरे बताने के अनुसार तो यह है कि तू बहुत ऊंचा है और पाप एक भी नहीं तूने किया, तो तुमको अब तक भगवत प्राप्ति हुई क्यों नहीं? इसका मतलब पाप छुपा रहा है और भजन बढ़कर बता रहा है। अर्जुन से सीखो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं कहते क्या करना है, मानो परीक्षा ले रहे हो, ये क्या चुनता है। दोनों बातें बता दी, ये चुनता क्या है। लेकिन अर्जुन भी पक्का है, नहीं चुनूंगा। यदि भगवान पूछेंगे कि बोलो तुमको दोनों में से कौन सा पसंद, कर्मयोग, भक्ति योग या सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, तो अर्जुन नहीं कहेगा भक्ति योग या ज्ञान, कुछ नहीं कहेगा। यही कहेगा करिष्ये वचनम तव। यही कहा ना लास्ट में, करिष्ये वचनम तव। भगवान ने तो कह दिया ये अच्छे से तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। लेकिन अर्जुन पक्का शिष्य है। भगवान ने स्वतंत्र कर दिया अर्जुन को, अब तुम्हारी इच्छा जैसी सो करो। लेकिन अर्जुन पक्का, कहा नहीं करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे सो करो। नष्टो मोह समृद्धि लब्धा त्वत्प्रसादान मया च्युतः। मोह नष्ट हो गया, अज्ञान खत्म हो गया, कुछ भी अज्ञान नहीं रहा। लेकिन फिर भी करिष्ये वचनम तव, अब भी मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा। भले कितना ज्ञानी बन गया, कितना ऊंचा हो गया मैं, लेकिन तब भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा। करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे सो करूंगा। यह है शरणागति। इसलिए भगवान ने अंत में शरणागति पे श्लोक बोला है। उसके बाद भगवान ने प्रवचन बंद कर दिया गीता शास्त्र। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। ये जो शरणागत होता है उसके सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, पापों से मुक्ति कर दो। मां सोचा शोक मत कर। नहीं तो ज्ञानी के लिए भी शोक करने की जगह बचती है, भक्तों के लिए भी शोक करने की जगह बचती है, क्योंकि उनका प्रारब्ध जब न चाहेगा, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों न। भाई जी को भी कैंसर हो गया, रामकृष्ण परमहंस को भी गले का कैंसर हो गया, तो दुख आएंगे। तो शोक के आएंगे जगह बीच बीच में। पत्नी प्रारब्ध किस करवट बैठते, कौन सा नाच नचा दे। और कई बार ऐसा प्रबल होता है कि व्यक्ति परेशान हो जाते अच्छे, और चाहे वो देहात्म बुद्धि बिल्कुल चली गई हो, लेकिन फिर भी योगियों को भी दर्द में कराते देखा जाता है, भक्तों को भी, भगवत प्राप्ति महापुरुषों को भी दर्द में कराते देखा जाता है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जब बगंदर हुआ, ऑपरेशन हुआ बवासीर का, तो स्वयं राधे बाबा कहते हैं कि मुझको झांकी याद है भाई जी कैसे कर रहे थे। और श्री कृष्ण ने आकर के पूज्य श्री बाबा को बताया कि इस समय भाई जी जिस रोग से ग्रसित हो, अब ठीक हो गए, वो तुम्हारा रोग था जो उन्होंने अपने ऊपर लिया। तब वो सब चरित्र पूरा सामने दृश्य आने लगे कि मेरा रोग था और भाई जी ने भोगा, कैसे वो कर रहे थे उस समय, और मैं जाता था उनके दर्शन करने, मुझको देख के मुस्कुरा देते, और ये भेद लगने नहीं दिया कि मेरा पाप भोगा उन्होंने। तब भाई जी के पास गए और कहा कि आपने इतने कष्ट भोगे हैं, ये किसका पाप आपने अपने ऊपर लिया। भाई जी प्रूफ चेक कर रहे थे और अपना देख रहे थे, चश्मा थोड़ा सा नीचे करके बाबा की तरफ देख कर बोले, भजन चिंतन करना चाहिए, आपको क्या सोच रहे किसके पाप। अरे इतना भी आपको नहीं पता, जो करता सो भरता है। पत्नी किस जन्म का मेरा पाप होगा जो मैंने भोगा है, अब भोग लिया, खत्म कहानी। और तुम किस लिए क्या पूछ रहे हो। नहीं मैं पूछने आया हूं, आपको बताना पड़ेगा। स्वामी जी जाके पाठ करो।
आपके भजन का समय क्या सूझ रहा है आपको? क्या मैं बाद में पाठ करूंगा, आपको बताना पड़ेगा किसका पाप होगा। तो भाई जी लगे डांटने बाबा को, प्रेम की डांट। आगे से पूज्य बाबा भी थोड़े सख्त हो गए, कहते आपका ये संपादक पना ये कल्याण पे गीता पे चलेगा, मेरे ऊपर नहीं चल सकता। मेरे पास प्रमाण है, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। मेरी बात को दुनिया की कोई ताकत शक्ति काट नहीं सकती। आपने पाप भोगा है किसी और का। अब समझ गए भाई जी, समझ गए। इसका मतलब ठाकुर जी बता गए, क्योंकि उनको पता कि ठाकुर जी उनके पास आते हैं, भाई जी के पास ही भी आते, उनके पास भी आते। तो उत्तर नहीं दिया भाई जी ने, तब भी कलम छोड़ करके और बाबा के कंधे पे हाथ रख कर बोले कि मुझ में तुझ में कोई भेद है क्या? इतना उत्तर दिया बस। मतलब तुमने किया, मैंने भोगा, क्या हो गया? एक ही बात है। और मैंने जो कहा कि मैं अपना पाप भोग रहा हूं, मतलब मैं तुमको भी अपना ही मानता हूं इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। तो उत्तर नहीं दिया, बस इतना ही कहा, कंधे दोनों पकड़ के मुस्कुराते हुए कि आप में और मुझ में कोई अंतर है क्या? तो उस समय बाबा ने बताया था बाद में घटना कि मुझको भाई जी की वो दृश्य याद आ, कैसे भाई जी कर रहे थे। मुझको क्या पता कि मेरा दुख भोग रहे हैं। तो बाबा के शब्दों में कहूं तो भाई जी की कितनी भी ऊंची स्थिति, मां भाव में प्रतिष्ठित थे, लेकिन तब भी वो कर रहे थे। ये कौन बता रहे हैं? बाबा प्रमाण। तब भी परेशान हो। तो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध, भगवत प्राप्ति महापुरुष भी जब दुख आते हैं, यद्यपि वो भी भगवान की लीला होती है, उनमें इतना साहस होता है, फिर भी यदि वो कभी सह न सकें, जैसे द्रौपदी नहीं सह पाई अपमान को, तो भगवान को पुकारा ना, शरणागत हो गई और भगवान ने चीर बढ़ा दिया। नरसिंह भक्त पुकारे, भगवत प्राप्ति महापुरुष थे, पुकारे, बेटी का उनका स्वयं का अपमान हुआ और संतों का अपमान हुआ। भगवान को उन्होंने व्यंग भी कई गालियां दी, भगवान का प्यार वाली, तो थोड़े व्यथित हुए थे। तो भक्त भी व्यथित हो जाते हैं, लेकिन जो शरणागत होता है उसकी व्यथा को भगवान अपनी व्यथा मान लेते हैं, दुख दूर करते हैं। तो भाई जी को कैंसर हुआ, लेकिन भाई जी को दुख ही नहीं होने दिया। और ऐसी पूज्य बाबा को भी, जबकि उनकी देहात्म भाव तो कब से छूट गया था, भाई जी से मिलने से पहले वो ज्ञान मार्गी थे और ज्ञान में पूर्ण थे, लेकिन उसके बाद भी जब भाई जी से मिले, प्रारंभ काल की बात, उनके घुटने जुड़ गए पूज्य बाबा के और गठिया हो गया था। तो कितना दर्द होता था। एक बार तो देखिए, स्वयं ठाकुर जी राधे बाबा के पास आते हैं, बातचीत करते हैं, इतनी ऊंची स्थिति और दर्द इतना। उस समय भी एक दिन ठाकुर जी से बोले कि मैं कथा सुनने तक सेठ जी के नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने सेठ जी दयाल गोंदिका जी की, मैं सेठ जी की कथा सुनने भी नहीं जा रहा हूँ और दर्द के मारे परेशान हूँ। ठाकुर जी से कहा कि प्रभु, ये रोग के रूप में भी आप ही है। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप चले जाइए रोग के रूप में, ये भी तो आप ही है, खेल करने आ रहे हैं। लेकिन मेरे स्वामी, मैं इतना आपसे मांगता हूँ, इतना दर्द मत दो। यदि दे रहे हैं तो कम से कम सहन करने की शक्ति तो दे दो। मतलब इसका मतलब बाबा से सहन नहीं हो रहा था। उसी समय मंद मंद मुस्कुराते, एक बार तो ठाकुर जी ने गुस्सा सा किया, गुस्से वाला चेहरा दिखाया। बाबा समझ गए कोई गलती हुई, क्योंकि ठाकुर जी आया करते उनके पास। तो थोड़ा सा रुष्ट से भी हुए, थोड़ा सा दुखी सा भी चेहरा बनाया, पहले गुस्सा सा भी किया। फिर ठाकुर जी ने कहा, शिकायत की बाबा की कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि जब इतना कष्ट दे रहे हो तो सहन करने की शक्ति भी दे दो, मुझसे सहन नहीं हो रहा। तुमने मान कैसे लिया कि मैं तुम्हारे जैसे भक्तों को इतना कष्ट देता हूं जो सह ना पाए? ऐसा कैसे मान लिया? ये आपने ठीक नहीं विचारा। मैं कभी इतना कष्ट देता नहीं कि जो भक्त सह ना सके, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। अब इस कथा से ये भी सिद्ध होता है कि राधे बाबा भी दुखी थे, वो भी कहते सहन शक्ति दे दो, मतलब गठिया से ज़्यादा ही
स्वामी राम सुखदास जी के कंधे पे चढ़ करके सत्संग में, सोचिए। तो वो भी देखो विचलित हो गए। और हम क्या कहते हैं ना कि देखो भगत प्राप्तियों के फिर दुख सुख नहीं रहता। वो दुखी सुखी नहीं होते। बाबा को मानसिक क्लेश नहीं, मानसिक में तो ये बोल रहे हैं कि आप ही आए हैं रोग के रूप में। ये उनकी मन की स्थिति है, ये तन का कष्ट है। मन से पीड़ा नहीं है, तन से पीड़ा है। मन से तो क्या कह रहे हैं बाबा, प्रभु ये आपका ही दिया हुआ, इस रूप में आप ही आए। और प्रभु आप को कोई रोग के रूप में पसंद नहीं करता, लेकिन मैं पसंद करता हूँ। लेकिन इस रोग के कारण से मैं सत्संग में नहीं जा पा रहा हूँ, ये मुझको दुख है। ये उनके मन की बात है और तन में पीड़ा है। कैसे जैसे डॉक्टर थोड़ा दबाता है, मवाद निकालता है ना, कितना दर्द होता है। ये तो शरीर में हो रहा है, लेकिन भीतर खुशी होती है कि मेरा दर्द हो नहीं रहा, बल्कि दर्द जा रहा है। डॉक्टर पीड़ा दे रहा है, तभी डॉक्टर को धन्यवाद। इसी प्रकार माँ जब बच्चे को जन्म देती है, कितने सालों का इंतजार था, आज बच्चे को जन्म दे रही है, तो माँ को प्रसव वेदना प्रारंभ होगी। वो प्रसव वेदना में माँ परेशान भी है, लेकिन माँ उससे 10 गुना ज़्यादा खुश है कि इस दिन की तो मुझको कितने सालों से इंतजार थी। उस दर्द में भी माँ के भीतर एक विचित्र सी आनंद का सागर लहराता है। प्रसव वेदना में भी, उस दर्द में भी माँ भले कर्रा रही है, लेकिन उस दर्द में भी माँ को बहुत बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। आज का दिन कितना मैं सालों से इंतजार करी थी, आज मेरा सौभाग्य खुल रहा है, आज मैं माँ बन रही हूँ। जैसे कि स्त्री उस दर्द में भी एक आनंद की अनुभूति करती है, इसी प्रकार पूज्य बाबा, भाई जी, रामकृष्ण परमहंस आदि महापुरुष, इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े कष्ट आए, रोए, चिल्लाए, दुख दर्द उठाया, लेकिन उसके बाद भी वही स्थिति जो स्त्री की बच्चा जन्म देते समय होती है, उस दर्द के साथ में एक आनंद की भीतर लहर होती है। तो दर्द तो दुनिया को दिखता है, कराहते भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनके भीतर जो आनंद का समुद्र लहरा रहा है, वहां तक कौन जाएगा। बाहर के लोग तो डॉक्टर कहेंगे कोई बात नहीं, कोई थोड़ा बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है, बाहर से समझ आ रहे हैं, लेकिन भीतर उसके जो आनंद है इस समय, उस आनंद को डॉक्टर कहाँ समझेंगे। जाके पावन परी विवाही हो क्या जाने पीर पराई। तो इसी प्रकार भक्तों की जिंदगी में कष्ट आता है, दुख आता है, वो कराहते भी दिखाई देते हैं, लेकिन इतने में श्रद्धा को डामाडोल नहीं करता। बताओ, ये भी रो रहे हैं, उनको भीतर से खुशी होती है कि प्रभु का विधान है, जो मुझको दर्द मिला मेरे प्रभु का विधान है, और सहने में ही मेरा कल्याण है। वो तो कभी शिकायत नहीं करते, शिकायत की कौन कहे, सच्चे शरणागत भक्त ये भी नहीं कहते कि दुख दूर कर दो। भाई जी ने हजारों ने लाखों के दुख दूर की, क्या अपने कैंसर के बारे में कह नहीं सकते थे? नहीं कहते, क्योंकि उनका मन, भगवान का मन इतना एक हुआ था, तो भगवान की करनी उनकी अपना मन होता उनका, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते हैं। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह, इससे अलग कभी ना मेरे मन में उठे कोई चाह, उठे कदाचित तो मालिक तू मत पूरी करना वह चाह। यह है उनके अंदर की बात। उठे कदाचित, आपकी इच्छा से अलग कोई मेरे मन में इच्छा आ जाए, उठे कदाचित तो मालिक तू मत पूरी करना वह चाह। मतलब आपकी इच्छा थी मुझको रोग हो, कैंसर हो, मेरा प्रारब्ध था किसी जन्म का, आपने विधान बनाया है, कर्म भोग का मैं भोग रहा हूं। यद्यपि मुझको पसंद नहीं है, लेकिन तब भी आप मेरी इच्छा नहीं देखना। यदि मैं गलती से मांग भी बैठो कि रोग दूर कर दो, तब भी आप रोग दूर नहीं करना, आप वही करना जो आपके मन की है, क्योंकि करते और करोगे जो कुछ प्रभु तुम मेरे लिए विधान, पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। मेरे भले के लिए आप कर रहे हैं। डॉक्टर चीरा फाड़ी कर रहा है, रोगी के भले के लिए कर रहा है, वो दर्द दे रहा है, रोगी के भले के लिए दे रहा है। उसको फिर फीस दी जाती है, फांसी नहीं दी जाती, फीस दी जाती है। तो ये भक्ति का तत्व है, ये भक्त है। तो शरणागत जो हो जाता है भक्त, वो भगवान के मन से अपना मन, यही तो ना शरणागति, मन मना भाव, मेरे मन वाला बन, मैं ये मन आधत्स्व, मैं बुद्धि में निवेश, यही तो शरणागति। तो शरणागति में अपनी मर्जी नहीं की जाती। शरणागत व्यक्ति को पता क्या मेरे लिए करना अच्छा, क्या नहीं करना, सब उसको पता है।
यदि गुरु है जिसके शरणागत हम हुए हैं, यदि वो गुरु हमारे पास है तो हम अपनी बुद्धि क्यों लगाएं, स्वयं क्यों चयन करें? जब गुरु जी सामने, हाँ गुरु जी मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं ये करूं या ये, बेटा ये कर, ठीक है अब वो कर रहे हैं। हाँ गुरु जी नहीं है तो फिर वो चयन करते हैं ये, लेकिन उसको भी जब वो चयन करेंगे अपनी मर्जी से, एक बार गुरु से मानसिक आज्ञा लेते हैं, गुरु से या भगवान से, जिसकी भी शरणागति लियो, भगवान के लिए चाहे गुरु की, दोनों का एक ही फल है, एक ही दोनों का वह। तो अपनी मर्जी से भी जब शुभ कर्म करेंगे उसमें भी भगवान की आज्ञा लेंगे और कहेंगे कि मैं आपकी आज्ञा से आपके लिए ही कर रहा हूं, कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूं आज। और पावर भी मांगते हैं, अंतर में स्थित रहकर मेरी बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। ये भक्तों की मांग है, चाहे वो गुरु का भक्त हो चाहे वो भगवान का, दोनों का एक ही फल है, एक ही बात। तो यहां भगवान बता रहे हैं, जो मैं बताया आपको कि नहीं कहा भगवान ने कि तुम कर्मयोगी अर्थात भक्त बन, नहीं कहा, दोनों बातें बताई। अर्जुन भी पक्का शिष्य है, आज्ञा करो। कहते दोबारा पूछ लेते हैं, हो सकता है भगवान भूल गए। अरे भगवान है, ये कर्णुदास नहीं है जो बात बात करते बात ही भूल जाए, ये भगवान है। और अर्जुन इस समय भगवान ना मान के गुरु मान रहा है, लेकिन गुरु को भी एक बार प्रश्न कर दे दोबारा मत करो, एक बार कह दिया दोबारा मत कहो, यही शरणागत भक्त है। एक बार के कहने से गुरुजी ने बात नहीं मानी, गुरुजी ने सुनी नहीं, गुरुजी ने दुख दूर नहीं किया, या गुरुजी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो दोबारा मत बोलो, क्योंकि निष्ठा इतनी है। हाँ यदि तुम्हारे मन में आके लगता है गुरुजी भूल गए, तब कर लो, क्योंकि तुम्हारी इतनी ऊंची निष्ठा नहीं है। यह अर्जुन पूर्ण निष्ठा वाले हैं, इसलिए दोबारा प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि आपके 3 अध्याय सुना दिए तो मेरे प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया नहीं, आप बताइए मैं क्या करूं। तो अर्जुन 2 बार नहीं, तो सद शिष्य कभी 2 बार अप्रोच नहीं करता। हाँ गुरुजी 2 नहीं 100 बार उत्तर देते, लेकिन प्रश्न एक ही बार। एक बात भगवान ने 10-10 प्रकार से बता दी, लेकिन अर्जुन के प्रश्न को देखना, एक बार जो हो गया दोबारा नहीं, और उत्तर देखना, प्रश्न को और कर रहे हैं, उत्तर पहले वाले का विस्तार कर दिया। तो गुरु एक बात को हजारों प्रकार से समझाएंगे, लेकिन जो सदगुरु है जैसे भी इसके मन में घुस जाए बात, लेकिन जो सद शिष्य वो प्रश्न एक बार करेगा। और गजब की बात तो है, एक प्रश्न एक बार करेगा, अगली बार दूसरा प्रश्न। लेकिन हमारे पंडित जी ऐसे आदर्श शिष्य हुए हैं, जिंदगी में प्रश्न ही एक की है बस, उड़िया बाबा से, अपने गुरुदेव भगवान से जिंदगी में एक ही प्रश्न किया। क्या प्रश्न? कि बाबा रामायण में महामंत्र राम नाम को कहा, आप महामंत्र को, हरे राम हरे कृष्ण को महामंत्र कह रहे हैं, और रामायण में तो राम नाम को महामंत्र कहा। ये प्रश्न किया था, और उड़िया बाबा ने क्या उत्तर दिया था कि पंडित जी महामंत्र में भी तो राम नाम ही है, इतना कहा था। ये उत्तर था और प्रश्न ये था। इसके बाद जीवन में कभी पंडित जी ने अपने गुरुदेव भगवान से कोई प्रश्न नहीं किया, बस हरे राम 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 हरे हरे। इससे पहले राम नाम जपते थे। जब उड़िया बाबा ने कहा कि महामंत्र में भी तो राम नाम है, बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, दिन रात एक करती। एक बार प्रश्न किया था, पंडित जी ने नहीं, गुरु जी ने, उड़िया बाबा ने प्रश्न किया था पंडित जी से, पंडित जी क्या गोवर्धन से परिक्रमा करके आ रहे हो क्या? कि कुछ लोग परिक्रमा करके आए थे, उन्हीं के संग थे, तो पूछ रहे परिक्रमा करके आ रहे हो क्या? खुश होके बोले। उसी दिन से, अब कहा कुछ नहीं, इतने पूछा कि परिक्रमा करके आ रहे हो क्या गिरिराज जी की? उसी दिन से गिरिराज जी की निष्ठा बना ली, अब मुझको परिक्रमा करनी। इसका मतलब गुरुजी ने पूछा है कि परिक्रमा करके आ रहे हो क्या, इसका मतलब परिक्रमा गुरुजी को अच्छी लगती है, इसलिए मैं परिक्रमा किया करूँ। हो गया। देखो ये है सद शिष्य, हल किसी बात को पकड़ लेते हैं, उसी से तर जाते हैं। और जो नालायक शिष्य होते हैं, गुरुजी बोल बोल के गले बैठा लेते हैं, लेकिन ओ तभी प्रश्न पे करना कुछ नहीं, प्रश्न ही प्रश्न। तो आजकल का शिष्य कौन है? तो प्रश्न आनंद, वो प्रश्नों का आनंद लेता है, साधना का आनंद नहीं लेता। प्रश्न आनंद है, गुरु जी उत्तरानंद है।
ले बेटा तू प्रश्न करता है, मैं उत्तर, इसी में तेरी जिंदगी बीत जाएगी, करना धरना कुछ नहीं। तो यहाँ अर्जुन ने दोबारा से प्रश्न नहीं किया और भगवान भी नहीं उत्तर भी दे रहे, अभी बहुत कुछ सुनाना चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि मैं ज्ञान मार्ग से चलूं या भक्ति मार्ग से, तो सीधा सीधा नहीं कहा कि तू भक्ति मार्ग से, अभी तो बता रहे भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। और फिर अंत में देखो भगवान ने 5वें अध्याय में बताया ध्यान के बारे में, क्रिया योग थोड़ा मैंने बताया। अब अगले अध्याय में उसी ध्यान का, चाहे तुम भक्ति मार्ग पे चल चाहे ज्ञान मार्ग पे चल, ध्यान दोनों को करना पड़ेगा। अब अगला अध्याय में क्या कहा, ध्यान के बारे में, कैसे संसार से मन हटाना है और भगवान में लगाना है। हटाने की मुख्यता, लगाना आसान है, हटाना कठिन है। तो यहां भगवान हटाने पे जोर दे रहे हैं अगले अध्याय में, छठे में। चाहे तो ज्ञानी है चाहे भक्त है, ये काम दोनों को करना पड़ेगा, संसार से मन हटाना पड़ेगा। तो भगवान ने यहां जोर दिया है संसार से मन हटाने पर, और मन लगाने पर भगवान में यहां ज्यादा जोर नहीं दिया। क्योंकि हट गया ना, ये कठिन काम है, इसमें टाइम लगता, लगने में कोई टाइम नहीं लगता, हटाने में टाइम लगता है। तो इस अध्याय का नाम इसलिए है आत्म संयम योग नाम षष्ठ अध्याय। इस अध्याय का नाम क्या है, छठे अध्याय का नाम आत्म संयम। यह आत्मा का अर्थ आत्मा नहीं, आत्मा का अर्थ है शरीर मन इंद्रिय बुद्धि। आत्मा का मतलब स्वयं का संयम कर। यहां संयम का मतलब संसार से हटो, संयम का मतलब है संसार से मन हटा। तो इस पे भगवान ने जोर दिया। थी बातें तो और भी बहुत बताई, लेकिन इसी से रिलेटेड है, संसार से मन कैसे हटे, भगवान में मन कैसे लगे। ध्यान योग का वर्णन भी किया है, कैसे ध्यान करना विस्तार से, पीछे तो एक ही श्लोक में बता दी, और अब भगवान विस्तार से बता रहे हैं इस अध्याय में। तो मन कैसे हटे इस पे ज्यादा जोर दिया, और दूसरा मन लगाएं, आध्यात्म में मन को लगाएं। तो जोर दी है आत्म संयम पर, मतलब संसार से मन हटाने की तरफ विशेष जोर दिया। इसलिए इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। तो यहाँ प्रथम श्लोक है, छठा अध्याय प्रारंभ हो गया, प्रथम श्लोक। अर्जुन ने कुछ पूछे नहीं, अर्जुन इंतजार कर रहा है, पूछे क्या, इंतजार कर रहा है कि वो बात तो बताए, मैं क्या करूं। और जब तक बात नहीं बताएंगे ठाकुर जी तब तक कुछ नहीं। हाँ, जो बता रहे हैं उसमें कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेते, वो अलग चीज है। वर्तमान में जो बात बता रहे हैं उसको विशेष ढंग से समझना चाहे तो वो तो प्रश्न कर देंगे, तो अलग चीज है, लेकिन वो विषय वही रहेगा, विषय चेंज नहीं हो रहा। कब तक, जब तक प्रश्न का उत्तर ना मिल जाए तब तक ये दूसरा प्रश्न नहीं करेंगे। और भगवान उत्तर भी अभी नहीं दे रहे, अभी तो पूरा विस्तार कर रहे हैं कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। तो यहां भगवान प्रथम श्लोक में कहते हैं कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। इसका अर्थ कल बताएंगे समय हो गए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।